जोसेफ, हम लोग घर से भागकर तो आ गए, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सब कुछ अच्छे से तो हो जाएगा ना? परेशान मत हो, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? हम दोनों बालिग हो चुके हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं, इसलिए अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। ये मेरा फ्रेंड डेविड है। अभी हम इसके भाई के पास मुंबई जाएंगे, वहीं पर फ्लैट ले लेंगे और जब तुम मेरे साथ खुश रहने लगोगी तो तुम्हारे पापा भी मान जाएंगे। बस कुछ ही दिनों की बात है। कहते हुए जोसेफ ने रूबी को गले लगा लिया। डेविड जो कार चला रहा था वो भी मुस्कुराने लगा। तभी रूबी ने कार रोकने के लिए कहा। क्या हुआ? नेचर कॉल। यहाँ जंगल में? अब नेचर कॉल समय देखकर तो नहीं आएगा, बस 2 मिनट में आती हूँ। संभल कर जाना। कार से उतरकर थोड़ी दूर जंगल में चलते हुए रूबी एक पेड़ के पास जाकर रुकी। तभी किसी ने उसके सिर पर तेज वार किया। वो चीखी तो जोसेफ तुरंत कार से उतरकर बाहर आया। रूबी, क्या हुआ? कहाँ हो तुम? रूबी को ढूंढते हुए जैसे ही वो उसकी लाश के पास पहुंचा, किसी ने उसके सिर पर भी तेज वार किया। उसकी चीख सुन डेविड कार से निकलकर उस जगह पर पहुंचा तो सामने रूबी की लाश थी और जोसेफ गायब था। आर यू श्योर कि तुमने जोसेफ की भी चीख सुनी थी? यस सर, मेरा यकीन कीजिए। हम लोग मुंबई जा रहे थे, रास्ते में रूबी ने कार रुकवाई और वो जंगल में गई। उसकी चीख सुनकर जैसे ही जोसेफ उसके पीछे गया, उसके बाद कुछ ही सेकंड में वो भी चीखा। फिर मैं उसके पीछे पीछे गया। मैंने देखा तो जोसेफ वहां नहीं था और रूबी की लाश पड़ी थी। जोसेफ यहाँ होगा भी क्यों? वो तो मेरी बेटी को मारकर भाग गया। सोचा था उसे बहला फुसलाकर शादी कर लेगा तो मेरी प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी, मगर जब मैं शादी के लिए नहीं माना तो उसे यहाँ जंगल में लाकर मार दिया उसने और खुद दूसरे शिकार की तलाश में चला गया। बता कहाँ है वो? कहते हुए मिस्टर शर्मा डेविड को मारने लगे। छोड़िए उसे, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना। आपकी बेटी का कातिल जरूर मिल जाएगा। रोमा ने ले जाकर कार में बिठाओ और डॉक्टर दास को इन्फॉर्म करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अयो सर, एक बात समझ नहीं आई। ये डेविड कह रहा है कि इसने रूबी के बाद जोसेफ की भी चीख सुनी, मगर फिर वो या फिर उसकी लाश अचानक से कहाँ गायब हो गई? कहीं शर्मा जी सच तो नहीं बोल रहे? कहीं जोसेफ ने ही रूबी को मारा और फिर गायब हो गया? स्वामी, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो। शैला, रूबी के हाथों में देखो क्या है। तभी अजय को लाश से थोड़ी दूर कुछ चमकीला नजर आया। जैसे ही वो उसके पास गया, उसने एसीपी रंधावा को अपने पास बुलाया और उन्हें उस चीज की ओर इशारा करने लगा। उसे देखते ही एसीपी राठौर के चेहरे पर चमक आ जाती है। उन्होंने अपने रुमाल से उसे उठाया और उसे अपनी जेब के हवाले कर दिया। तब तक रूबी की लाश पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी। देखो मिस्टर डेविड, जब तक रूबी की मौत का रहस्य सुलझ नहीं जाता और जोसेफ मिल नहीं जाता, तुम शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते और मोबाइल तो गलती से भी बंद मत करना। जूनियर इंस्पेक्टर रविकांत की बातें सुनकर डेविड का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दोस्त इस तरह उसे छोड़कर कहाँ चले गए, मगर वो चुपचाप अपने घर पहुंचा तो उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था। वो डरते हुए घर के अंदर पहुंचा तो फ्रिज में से खून बह रहा था। उसने फ्रिज खोलकर देखा। फ्रिज के अंदर जोसेफ का कटा हुआ सिर था। वो बुरी तरह से डर गया। उसने तुरंत सीआईडी को इन्फॉर्म किया। तुरंत ही सीआईडी की पूरी टीम वहां पर पहुंच गई। अयो, सुबह से इसे ढूंढ रहे थे और ये फ्रिज के अंदर बैठा हुआ है। तुम तो कह रहे थे कि वो जंगल से गायब हुआ जी, तो तुम्हारे घर ये कैसे पहुंच गया? सर मेरा यकीन कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें क्या पता है और क्या नहीं, वो पता लगाना हमारा काम है। तुम कह रहे थे घर का दरवाजा खुला था, मगर यहाँ तो दरवाजा तोड़ा नहीं बल्कि खोलकर कोई अंदर आया था। तो तुम्हारे घर की चाबी तुम्हारे अलावा किसी और के पास भी रहती है क्या? नहीं, मेरे घर की चाबी किसी और के पास नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पर मेरे अलावा कोई नहीं रहता। हाँ, एक बार जोसेफ को दी थी। उसे रूबी के साथ टाइम स्पेंड करना था, तो वो मेरे फ्लैट पर ही आया था। सच सच बता दे जोसेफ, और रूबी के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? उन दोनों के आखिरी वक्त में तू ही उनके साथ था
और तूने ही उन्हें मारा है। सर, अगर मैंने उन्हें मारा होता तो जंगल से मैं आपको इन्फॉर्म क्यों करता और जोसेफ की लाश को भी वहीं जंगल में छोड़कर आता ना। अपने घर उसका सर लेकर थोड़ी ना आता। मेरा यकीन कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। ये केस तो सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। इसका सर यहाँ है तो बाकी का धड़ कहाँ है? वो भी मिल जाएगा। पहले इस क्राइम सीन को सील करके सारे फिंगरप्रिंट्स ले लो और सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज को चेक करो। एसीपी रंधावा के कहने पर उनकी पूरी टीम घर की तलाशी लेने लगी। उन्हें वहां पर केवल डेविड के ही फिंगरप्रिंट्स मिले। यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेज में भी कोई नहीं आया। तब तक शर्मा जी को खबर लग गई थी कि डेविड के घर जोसेफ का सिर मिला है। अयो, तुम झूठ बोल रहे हो डेविड। यहाँ पर सोसाइटी मेंबर के अलावा कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं आया है और सोसाइटी के लोगों के अलावा किसी को नहीं पता कि कैमरा कहाँ लगा है, तो कैमरे से बचकर आना नामुमकिन है। जब कोई सोसाइटी में आ ही नहीं सकता है तो साफ जाहिर है कि इसी ने अपने दोस्त का खून किया है। बता, तेरी उनसे क्या दुश्मनी थी? पहले तुम दोनों ने मिलकर मेरी बेटी को मार दिया और तुमने अब अपने दोस्त को भी। शर्मा जी डेविड को मारने लगे। हाथापाई में शर्मा जी की शर्ट की बटन टूटकर गिर गई। दोनों को अलग अलग करने में अजय की नजर उस टूटे हुए बटन पर पड़ी। उसने वो बटन उठाकर अपनी जेब में रख लिया। रोमा को फ्रिज के पास एक दवाई का कैप मिला। उसने उसे उठा लिया। एसीपी रंधावा, तुम्हारा शक सही था। इन दोनों की मौत एक ही समय पर हुई है। यदि मौत एक ही समय पर हुई है तो दोनों की लाश हमें वहाँ पर क्यों नहीं मिली? एक लाश को वहाँ से गायब क्यों कर दिया गया? वो तो सिंपल सा फंडा है। ये जरूर हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया गया है। तुम लोगों का आपस में डिस्कशन हो गया हो तो मैं कुछ बताऊं? सॉरी सर। एसीपी रंधावा, एक बात और, जैसा कि तुमने कहा था, मैंने इस बाल का डीएनए टेस्ट किया है और ये डीएनए बिल्कुल मैच हो रहा है। बाल का डीएनए किसके साथ मैच हुआ है? आओ मेरे साथ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। एसीपी रंधावा के कहने पर उनकी पूरी टीम उनके ऑफिस पहुंची। वहां पर अंधेरे में कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। अब आप अपने मुंह से सच सच बताएंगे या मैं आपको सच बताऊं? क्यों किए आपने ये खून? कौन है ये? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आप बेकार में मुझे इस केस में फंसा रहे हैं। अच्छा, अगर हम आपको बेकार में फंसा रहे हैं तो ये बताइए कि जिस समय रूबी और जोसेफ की मौत हुई उस समय आपके मोबाइल की लोकेशन उसी जंगल की थी। और तो और रूबी के हाथों में मिले हुए बाल भी आपके ही हैं। रूबी से इसका डीएनए मैच हो गया है। तो अब आप क्या कहेंगे? हाँ, रूबी को मैंने मारा, मगर जोसेफ को मैंने नहीं मारा। मेरी इज्जत उछाल कर किसी दूसरे धर्म के लड़के के साथ शादी करने के लिए भाग गई थी वो। उससे तो मरना ही था, मगर उस जोसेफ को मारकर मुझे अपने हाथ थोड़ी ना खराब करने थे। फिर झूठ, सच को स्वीकार करो। एक खून की सजा भी वही है जो दो खून की। हमारे पास सबूत है कि जोसेफ का खून भी तुमने ही किया था। शर्ट का बटन जो डेविड के घर पर मिला था वो हमें जंगल में भी मिला था। वहां से हमें तुम्हारे इनहेलर का कैप भी मिला, जिससे ये साबित हो गया कि तुम वहां पहले भी गए थे। बस अब ये बताओ कि उसका बाकी का शरीर कहाँ है? एसीपी रंधावा की बात सुनकर शर्मा की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैंने उसे मारा। कुछ दिनों पहले मैंने जोसेफ और रूबी को डेविड के घर जाते हुए देख लिया था। मैं वहां पर गया और जाकर उन दोनों को बहुत समझाया, मगर वो लोग मेरी बात नहीं माने। इनफैक्ट रूबी ने तो ये तक कह दिया था कि वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। मैंने देखा घर की चाबी टेबल पर पड़ी थी। मौका देखकर मैंने वो चाबी की छाप लेकर उससे दूसरी चाबी बनवाई और डेविड को फंसाने के लिए जोसेफ का सर डेविड के घर में रख दिया और उसका शरीर मैंने अपने कुत्तों को काटकर खिला दिया। उसका यही हश्र होना चाहिए था। कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो कर ही देता है, और तुमसे भी यही गलती हो गई शर्मा जी। अब जाओ जेल के सलाखों के पीछे और अपनी जिस इज्जत के लिए तुमने मासूम प्यार करने वालों का कत्ल कर दिया, उसे मिट्टी में मिलते हुए देखो।